मोदी जी तो खुद ही जो है वो ममता बनर्जी के पीछे लगे हुए हैं। एक महिला जो है मुख्यमंत्री है, उनके पीछे लगे हुए हैं। राजस्थान को भी महिला मुख्यमंत्री पहले बीजेपी देती थी, अब की बार उसको भी हटा दिया है। मध्य प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री बीजेपी में होती थी, उनको भी नहीं बनाया। एक दिया कुमारी जी हैं, उनको भी मैं समझता हूँ साइड लाइन ही रखते हैं। आप भी लगातार इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि 2023 का बिल लेके क्यों नहीं आई, लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर अलग तरह से बात कर रही है कि आप आरोप लगा रही है कि विपक्ष ने बिल को गिरा दिया। उन लोगों को पता ही नहीं है कौन सा बिल गिरा है। ये तो सीटें बढ़ा के जो आरक्षण देने वाली बात थी वो बिल गिरा है। महिला आरक्षण तो ऑलरेडी लागू हो चुका है, 23 में पास हो गया और अभी 16 तारीख को लागू हो गया। देश के अंदर आज कानून है कि आने वाले समय में महिलाओं को 33% जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो वो तो कानून है आज की तारीख में। बीजेपी वालों को कौन समझाए? तो सड़कों को उतर रहे हैं, जबरदस्ती उतर रहे हैं। यानी आप 12 साल में कोई बिल ऐसा नहीं है जो आपका गिरा हो। आपने सारे बिल पास कराए, फिर ये पास क्यों नहीं कराया? पहले इन लोगों ने विरोध किया है। कांग्रेस तो इस बिल को 2-3 बार लेके आई, इन्होंने विरोध किया है। हमने तो पिछली बार राज्यसभा से भी पास करा दिया था, लोकसभा में बहुमत कम था, नहीं हो पाए पास। जब ये लेके आए हमने पूरा समर्थन किया, आज भी समर्थन कर रहे हैं। तो वो तो जो इनकी एक पूरी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग फेल हो गई। चलते चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है, बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं और आप कह रहे हो कि भाई इसका परिसीमन करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, सारी चीजें महिला आरक्षण को लेके आएंगे। तो महिला आरक्षण तो ऑलरेडी आया हुआ है। नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आके संबोधित करते हैं तमाम चीजों। मोदी जी तो खुद ही जो है वो ममता बनर्जी के पीछे लगे हुए हैं। एक महिला जो है मुख्यमंत्री है, उनके पीछे लगे हुए हैं। राजस्थान को भी महिला मुख्यमंत्री पहले बीजेपी देती थी, अब की बार उसको भी हटा दिया है। मध्य प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री बीजेपी में होती थी, उनको भी नहीं बनाया। इनके कितने लोग हैं जो महिलाओं को ये सम्मान देते हैं? कितने मंत्री इन्होंने बना रखे हैं? कितने मंत्री राजस्थान में बना रखे हैं महिलाओं की बात करने वाले, बताएं। एक दिया कुमारी जी हैं, उनको भी मैं समझता हूँ साइड लाइन ही रखते हैं। कहाँ महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं? कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं, कई घटनाएं सामने आती हैं। अभी सीवर के लिए 2 मजदूर की मौत हो गई, आप भी पहुंचे थे। उदयपुर में भी घटना होती देखिए, ये तो कलंक है, मानवता पे कलंक है। प्रशासन की लापरवाही है, घोर लापरवाही है। ये बैन है, मानव मैनुअल जो है, आप सफाई करा नहीं सकते सीवरेज की, उसमें आप उतार नहीं सकते, ये बैन है। उसके बाद गवर्नमेंट उतार रही है, इससे बढ़ के क्या होगा? राजधानी के अंदर, सरकार की आंख के नीचे, और 8 मौत हो चुकी है। गरीब लोग हैं, उनको लालच दिया जाता है, ये काम कराया जाता है। मैं तो इसको बहुत ही जो है भयानक समझ मानता हूँ। इस पे सरकार कोई संजीदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का बयान तक नहीं आया इन लोगों का, वो पूछने तक नहीं गए ये लोग। ये इनकी मंशा है। तो गरीबों के प्रति तो कोई मतलब है नहीं इनका। मजदूर आज सड़कों पे है, न्यूनतम मजदूरी के लिए चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। उल्टा उसी पे मुकदमे दर्ज कर करके उसको बंद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। है। छेड़छाड़ घटनाएं भी अभी सामने आई, जयपुर में ही 2 घटना हुई। कानून व्यवस्था तो चौपट है, चौपट है कानून व्यवस्था। एक इतिहास को लेकर भी कई जो पाठ हटाए गए, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने वो दूसरी चैप्टर उसमें शामिल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा शिक्षा मंत्री मिला है जो शिक्षा के अलावा हर विषय पे बात करता है। वो कभी गौ माता के बारे में बात करता है, कभी वो आपको अ, बच्चों के नाम बदलने की बात कहता है, कभी इतिहास बदलने की बात कहता है, कभी कालीबाई भील बालिका का इतिहास हटाता है, कभी राजपूताना का इतिहास हटाता है। अब तो पूरे राजस्थान का ही इतिहास जो बदलना चाह रहे हैं, कभी नाम बदलना चाहता है। स्कूल बंद करने में विश्वास रखते हैं। इन्होंने कहा कि हम पहले साल में सारी भर्ती करेंगे, नहीं की। राजस्थान ऐसा मॉडल बना दिया जहाँ बिल्डिंगें गिरती रही, बच्चे मरते रहे। एक भी विद्यालय जो इन्होंने जर्जर घोषित किया था वापस नहीं बनाया। चैलेंज करता हूँ मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी बता दें कि 3700 से अधिक जो विद्यालय जर्जर घोषित किए थे उसमें से कितने बना दिए? एक भी नहीं बता पाएंगे, एक भी नहीं बनाए। बच्चों को पूरी साल निकल जाती है, किताबें नहीं मिलती हैं, साइकिल नहीं मिलती, स्कूटी नहीं मिलती, स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ड्रेस नहीं मिलती। कोई हेल्थ, क्या मजाक बना दिया इन लोगों ने। पूरा सिस्टम इन लोगों ने कोलैप्स कर दिया एजुकेशन का। कभी कहते हैं ये पढ़ाओ, कभी कहते हैं वो पढ़ाओ। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले,
उनको भी ये कमजोर कर रहे हैं ताकि वो स्कूल भी बंद हो जाए, ये स्थिति है इनकी। एक आखिरी सवाल, गर्मी आने वाली, पानी की व्यवस्था यहाँ सिविल लाइंस में भी लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है, कई सामने आई तस्वीरें, किस तरह से? मानते नहीं है, अभी उसकी जांच करवाएंगे, फिर उसको क्लीन चिट दे देंगे कि गंदा पानी नहीं था, ये तो लोगों ने जो है झूठ बोला है। पूरे प्रदेश के अंदर हालत ये है, बरसात खूब अच्छी हुई है, उसके बावजूद पानी की व्यवस्था नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है, सोच नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, करना क्या चाहते हैं इन खुद ही नहीं पता। अभी कंटिजेंसी का जो पैसा भेजा है, मैं समझता हूँ ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इतनी बोरिंगें फैल हो रही हैं, आपको जब तक ईआरसीपी को आप धरातल पे नहीं उतारेंगे, उसके अंदर तेजी नहीं लेके आएंगे, जब तक पूर्ति नहीं होगी। मोदी जी घोषणा करके गए थे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, आज तक बता दीजिए आप, 1 रुपया नहीं मिला है भारत सरकार से। हम तो अपने पैसे से काम कर रहे हैं, हमने शुरुआत की, ये सरदार नवनेरा डैम जो है दोनों हमने बना के तैयार किए, उससे आगे का काम कैसे चल रहा है? करना ही नहीं चाहते, सोच नहीं है लोगों की।